Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel and today we will discuss about principle of inheritance and variation। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये आज आपका लास्ट वीडियो है जो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। ठीक है, तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, कौन कौन से? मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो 5 टाइप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, कितना टाइप से? 5 टाइप से। फर्स्ट देखिए हीमोफीलिया, नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया, नेक्स्ट फेनिलकीटोन्यूरिया, नेक्स्ट आपका कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसेमिया। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। तो हीमोफीलिया देखिए सबसे पहले, तो डिस्कवर बाय जॉन अट्टू। ठीक है, तो हीमोफीलिया को किसने डिस्कवर किया था? जॉन अट्टू ने। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, कैसा डिसीज है ये? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रांसफर अनअफेक्टेड फीमेल टू मेल प्रोजेनी, जो मतलब जैसे कि आपको उसमें पेरेंट्स में है, ये अगर डिसीज जो है पेरेंट्स में है तो किस में ट्रांसफर होगी? ट्रांसफर अनअफेक्टेड फीमेल टू मेल प्रोजेनी। तो जैसे कि मतलब जैसे पेरेंट्स में फीमेल जो होती हैं, फीमेल मदर, तो वो अफेक्टेड नहीं होंगी, जबकि मेल मतलब जो मेल प्रोजेनी होगा वो ज्यादा से अफेक्टेड होगा। ठीक है, राइट। फीमेल को मतलब फीमेल में अगर ये है डिसीज तो उसे क्या बोलेंगे? कैरियर, जबकि मेल में जो होगा वो पूरी तरीके से वो हीमोफिलिक होगा। ठीक है, कैसा होगा? हीमोफिलिक। फीमेल में होगा तो कैरियर एंड मेल में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? हीमोफिलिक। ओके, मतलब उसमें फुल्ली हीमोफीलिया होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है नॉन स्टॉप ब्लीडिंग ड्यू टू सिंपल कट। अगर कोई भी छोटा सा कट भी लग जाता है, ठीक है, तो उससे लगातार मतलब जो ब्लीडिंग है वो लगातार होती रहती है, जिसके कारण कभी कभी जो मतलब जो भी जिसमें भी ये डिसीज हुई है तो उसकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब सिंपल कट से लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, मतलब नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है, जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखिए ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज एब्सेंट, मतलब जो भी आपका फैक्टर प्रेजेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, तो वो क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। इस जो भी डिसीज है, डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या हो जाता है? जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है तो वो क्या होता है? एब्सेंट हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इसके कारण डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका दे रखा है डिसीज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो दिस इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। कैसी है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। बहुत पूछा जाता है इसमें। देखिए काफी सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज था और ये क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ठीक है, कंफ्यूजन होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसे मतलब सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है तो फिर ऑब्वियस है कि ये ट्रांसफर होंगे प्रोजेनी में। नेक्स्ट देखिए बोथ पार्टनर आर कैरियर फॉर द जीन। जैसे यहाँ पर देखिए फीमेल को मैंने कैरियर बोला था, राइट? फीमेल को मैंने कैरियर बोला था एंड मेल को हीमोफिलिक बोला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? बोथ पार्टनर आर कैरियर फॉर द जीन, मतलब इसमें मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर बोथ आर कैरियर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आरबीसी इज कॉन्केव शेप्ड कन्वर्टेड टू सिकल शेप सो दे नो पास थ्रू द कैपिलरीज सो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डेथ। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। तो जो देखिए पहले आरबीसी का शेप आपने पढ़ा होगा कि कैसा होता है? बाइकनकेव शेप होता है। ठीक है, कैसा होता है? बाइकनकेव शेप होता है। तो जो कि बाइकनकेव शेप होने के कारण वो अच्छे से फ्लो हो जाता है कैपिलरीज से, लेकिन जब ये डिसीज हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, तो इसमें जो सिकल शेप मतलब जो कॉन्केव शेप वाली आरबीसी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो सिकल शेप जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो आरबीसी जो होती है कैपिलरी में फ्लो नहीं हो पाती है, जिसके कारण अदर ऑर्गन्स में आपके जो ऑक्सीजन है वो नहीं जा पाती है, जिसके कारण जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ?
फिर से एक बार देख लीजिए, जो आरबीसी है बाइकनकेव शेप्ड होती है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिकल शेप में, जिसके कारण जो आरबीसी है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं हो पाती है, फॉरवर्ड नहीं हो पाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है अदर ऑर्गन्स तक, तो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है। ग्लूटामिक चेंज टू वेलिन, मतलब जितना जैसे कि अल्फा चेन एंड बीटा चेन होती है। ठीक है। आरबीसी में अल्फा चेन और बीटा चेन होती है। तो अल्फा चेन में जैसे मतलब ग्लूटामिक कुछ वो अमीनो प्रेजेंट होते हैं, अमीनो ग्रुप। ठीक है। जैसे कि ग्लूटामिक हो गया एंड वेलिन हो गया। तो ग्लूटामिक जो होता है वो बार बार वेलिन में चेंज होता रहता है। ठीक है। मतलब प्रॉपर ग्लूटामिक अपने समय तक नहीं बना रहता है, मतलब बार बार जैसे ही बना वो तुरंत चेंज हो जाता है वेलिन में। ग्लूटामिक चेंज टू वेलिन, तो फिर ये डिसीज हो जाती है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका दे रखा है फेनिलकेटोन्यूरिया। ओके। इन बॉर्न एरर टू मेटाबॉलिज्म, मतलब जिसमें जब मेटाबॉलिज्म में कुछ एरर हो जाता है, मेनली ये कब होता है, बॉर्न के टाइम, मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम। ठीक है। तो जब जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कुछ भी एरर्स हो जाता है तब ये डिसीज क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट दे रखा है होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल डिसीज। कैसे डिसीज है, होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल डिसीज, मतलब अपने आप होने वाली। ठीक है। अपने आप होने वाली डिसीज है। जैसे यहाँ लिखा ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इफेक्टेड इन क्रोमोसोम नंबर 12, मतलब अभी मैंने बताया था क्रोमोसोम कितने होते हैं, 22 तक होते हैं ना। पेयर्ड फॉर्म में पूछेंगे तो कितना होंगे, 46, राइट। तो ये क्रोमोसोम नंबर किस में हो जाता है, 12 पे। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 12 में हो जाता है। कॉजेस डेफिशिएंसी ऑफ फेनिलैनिन हाइड्रोलेज इन लिवर। तो जो ये डेफिशिएंसी कैसे होती है, जैसे कि फेनिल हाइड्रोलेज जो होता है वो लिवर में अकाउंट होता रहता है। ठीक है। फेनिलैनिन हाइड्रोलेज जो होता है वो लिवर में अकाउंट होता रहता है, जिसके कारण ये डिसीज हो जाती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फेनिलैनिन नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, सो फेनिलैनिन इज स्टोर्ड एंड फाइनल डेथ। देखिए फेनिलैनिन जो होती है मतलब एक टाइप का सब्सटेंस है। ठीक है। तो फेनिलैनिन नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। ठीक है। ये भी क्या है, अमीनो ग्रुप है। तो फेनिलैनिन जो होता है वो टायरोसिन में जो होता है कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो क्या बन जाता है, मतलब बहुत सारा आपका फेनिलैनिन हाइड्रोलेज बन जाता है। फेनिलैनिन को कन्वर्ट किस में होना चाहिए, टायरोसिन में, लेकिन वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और क्या हो जाता है, फेनिलैनिन बहुत सारा स्टोर हो जाता है, जिससे क्या बोला जाता है, फेनिलैनिन हाइड्रोलेज। ठीक है। ये डिसीज हो जाती है। तो जिसके कारण जब बहुत सारा फेनिलैनिन जो होता है वो स्टोर होता रहता है लिवर में, तो फाइनली ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, राइट। तो ये हो गया फेनिलकेटोन्यूरिया। नेक्स्ट आपका है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। तो टर्म गिवन बाय हॉर्नर, किसने दिया था, हॉर्नर ने। ये जो टर्म है कलर ब्लाइंडनेस का, वो टर्म किसने दिया था, हॉर्नर साइंटिस्ट ने। ठीक है। दिस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ठीक है। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है और ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस डिसऑर्डर विच आई फेल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, मतलब इस टाइप का जो पेशेंट होता है तो वो रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। ठीक है। रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये डिसीज हो जाती है। उसके बाद इस टाइप के जो जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें अपनी जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें नहीं लिया जाता। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट एक और दे रखा है, शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब जो ये होता है क्रिस मतलब कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आ जाता है। ठीक है। क्रिस क्रॉस के मेथड से। नेक्स्ट आता है थैलेसेमिया। ठीक है। थैलेसेमिया देखिए डिस्क्राइब बाय कूले, कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, कूले साइंटिस्ट ने। सो दे ऑल्सो नोन एज अ कूले एनीमिया, मतलब कूले साइंटिस्ट ने दिया था, तो इनका नाम क्या, मतलब क्या हो जाता है, डिसीज का एक और नाम क्या हो जाता है, कूले एनीमिया। मतलब थैलेसीमिया भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कूले एनीमिया। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट कौन सा साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, कूले साइंटिस्ट ने। ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बीटा चेन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इंक्रीजेस, सो अल्फा चेन जो डिक्रीज हो जाती है।
देखिए बीटा चेन में जो होता है वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब जो बीटा चेन है वो हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत सारा बनाने लगता है, लेकिन अल्फा चेन जो होता है वो कम हो जाता है। बीटा चेन में हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाता है और अल्फा चेन में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डैमेज ऑफ आरबीसी। तो ये भी आरबीसी को डैमेज करता है, ठीक है। तो आरबीसी से रिलेटेड कौन कौन सा डिसीज है? एक हो गया थैलेसेमिया हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया सिकल सेल एनीमिया, नेक्स्ट आपका हीमोफीलिया, ठीक है, जिसमें कि ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है। कितने? 3 टाइप में। कौन कौन सा? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मैंने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब क्रोमोसोम में इंक्रीजिंग हो जाती है या फिर डिक्रीजिंग हो जाती है तो फिर डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, जो कि इस टाइप से डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कवर बाय लैंगडन डाउन, ठीक है। तो मतलब साइंटिस्ट मेनली जो भी होते हैं वो अपने नाम पे ही अपना जो भी सर्च करते हैं उसको रख देते हैं, ठीक है। जैसे कि इनका नाम था लैंगडन डाउन, जिन्होंने डिस्कवर कर दिया तो मतलब क्या बोल दिया उसको? डाउन सिंड्रोम, ओके। तो सबसे पहले किसने दिया था? लैंगडन डाउन ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 2n+1। मतलब देखिए 2n, n का मतलब क्या होता है? 23 क्रोमोसोम, ठीक है। 23 क्रोमोसोम मतलब 23 प्लस, मतलब 23 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा? 46। 46 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा? 47। मतलब एक ऐड हो जाता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो होता है एक्स्ट्रा एक ऐड हो जाता है, जिसके कारण 46 + 1 = 47। 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं, राइट। कितने हो जाते हैं? 47 क्रोमोसोम। उसके बाद देखिए एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज 47, ठीक है। टोटल कितना मतलब जो आ जाते हैं कितने? 1 ऐड हो जाता है, जिसके कारण कितना हो जाता है? 46 से कितना हो जाता है? 47, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सिम्टम्स देख लेते हैं। तो इस टाइप के जो भी मतलब जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें क्या बोला उनमें देखिए क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। राउंड फेस होता है एंड ब्रॉड फॉर हेड, मतलब जो भी होगा जो हेड के बीच जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए ब्रॉड फॉर हेड, ठीक है। नेक्स्ट ओपन माउथ, ठीक है। कैसा होता है? ओपन माउथ होता है। नेक्स्ट अंडर डेवलप गोनैड, मतलब जितने भी जो भी आपके जो सेक्स डिटरमिनेशन वाले पार्ट्स होते हैं वो क्या आते हैं? अंडर डेवलप, मतलब डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिम्टम्स, ओके। ये जितने भी सिम्टम्स है वो किसके हैं? डाउन सिंड्रोम के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। मतलब जो 47 क्रोमोसोम मतलब एक ऐड हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम पूछेगा तो किसका आप बताएंगे? डाउन सिंड्रोम का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। इट इज डिस्कवर्ड बाय टर्नर एटल, ठीक है। टर्नर एटल साइंटिस्ट ने कब दिया था? 1938 में। कब दिया था? 1938 में। इन दिस सिंड्रोम एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब इसमें क्या हो जाता है? जैसे कि कोई भी फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल में क्या होता है? एक एक्स, मतलब डबल एक्स होते हैं ना, एक्स और एक्स, ठीक है। तो ये फीमेल का कैरेक्टर हो गया। तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम डबल होते हैं, जिसमें कि एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो एब्सेंस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? एब्सेंस हो जाता है, जिसके कारण आपके कितने बचते हैं? 45, ठीक है। कितने बचते हैं? 45, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कितना होता है? 46, जिसमें कि एक एब्सेंस हो जाता है, तो कितने बचते हैं? 45, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट सिम्टम्स देख लेते हैं। तो फीमेल स्टेराइल, मतलब जो फीमेल होती है वो बेबी को बर्थ नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है रूडिमेंट्री ओवरी, जो ओवरी होती है वो रूडिमेंट्री हो जाती है, ठीक है। मतलब उसमें भी एग नहीं फॉर्म होते, ठीक है, एग नहीं फॉर्म होते हैं। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसको देख लेते हैं। डिस्कवर बाय क्लाइनफेल्टर इन 1942, ठीक है। तो साइंटिस्ट कौन से थे? क्लाइनफेल्टर, जिन्होंने अपना डिसीज दिया है जिसका नाम था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कब दिया था? 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सेक्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो जैसे कि
मेल है, ठीक है। मेल में क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है ना, तो एक्स और वाई तो प्रॉपर है, लेकिन उसमें एक और एडिशनल एक एक्स और ऐड हो जाता है, जिसे क्या बोल दिया जाता है, सेक्स कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल दिया जाता है, सेक्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक एक्स क्रोमोसोम आकर जबरदस्ती ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या बोला जाता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। एडिशनल एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन मेल अंडर डेवलप टेस्टिस, मतलब जो टेस्टिस होता है वो मेल में अंडर डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा फीमेल के कैरेक्टर भी आ जाता है, ठीक है। कि अभी बताया कि एक एक्स क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो इसके कारण उनमें वो प्रॉपर मेल नहीं रह पाते, ठीक है। स्टेराइल एंड गायनोकोमास्टिया। उसके बाद देखिए एजू स्पर्म, मतलब जो स्पर्म का काउंट हो जाता है वो लो स्पर्म का काउंट होता है, मतलब स्पर्म जो होता है वो एब्सेंस हो जाते हैं पूरे, ठीक है। कैसे हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, राइट। तो इसको क्या बोला गया, स्पर्म अगर एब्सेंस होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एजू स्पर्मिया। क्या बोला जाता है, एजू स्पर्मिया, ठीक है। स्टेराइल मैंने बता दिया कि मतलब जब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब जो गैमीट है उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो उसे क्या बोला जाता है, स्टेराइल, ओके। गायनोकोमास्टिया हो जाता है और एजियोस्पर्मिया हो जाता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हो गए। तो डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स मैंने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम के क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के जितने भी सिम्टम्स थे वो भी क्लियर कर दिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्लेयोट्रॉपी, ठीक है। क्या है, प्लेयोट्रॉपी। देखिए डेफिनेशन लिखिए, वन जीन कंट्रोल मोर नंबर ऑफ कैरेक्टर। मतलब जैसे कोई जीन है, एक जीन जब बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लेयोट्रॉपी, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए। जैसे कि कोई भी जीन है, ठीक है, तो वो बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे कि कलर हो गया, हाइट हो गया, हेयर हो गया, तो ये सारे कैरेक्टर है ना, तो इन सारे कैरेक्टर को अगर एक जीन मिलकर कंट्रोल कर रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्लेयोट्रॉपी, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्लेयोट्रॉपी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक का मतलब इसका नाम से ही पता चला, पॉली मीन्स क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पॉली मीन्स बहुत, ठीक है। पॉली मीन्स बहुत, जेनिक मीन्स जीन, बहुत सारे जब जीन जो होते हैं, बहुत सारे जीन का मतलब इसमें वर्क हो रहा होगा। तो देखिए व्हेन वन कैरेक्टर कंट्रोल मोर नंबर ऑफ जीन, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक कैरेक्टर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए। जैसे कि कोई एक कैरेक्टर है जो कि बहुत सारे जीन्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जो कि मतलब जैसे कि कोई एक कैरेक्टर है जिसको बहुत सारे जीन मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोला जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहाँ पर वन जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, जबकि यहाँ पर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन के यूज हो रहे हैं, अप्रोक्स 3 जीन के यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब बहुत सारे जीन जो होते हैं मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एपिस्टासिस, ठीक है, एपिस्टासिस। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, द सेपरेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन सच जीन बाय अनदर जीन ऑफ वर्क। जैसे कि यहाँ देखिए कि जो जैसे कि ये जीन है कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वर्क कर रहे हैं ना कुछ। तो जैसे कि कोई भी वन जीन जो होता है वो अनदर जीन को वर्क करने से रोक दे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि कोई वन जीन है, कोई भी एक जीन है जो कि दूसरे जीन को मतलब खुद तो वर्क कर ही नहीं रहा है और दूसरे जीन को भी वर्क करने से रोक देता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपिस्टासिस। क्या बोलते हैं, एपिस्टासिस। तो द सेपरेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन सच जीन बाय अनदर जीन ऑफ वर्क, दिस कॉल्ड इज एपिस्टासिस, ठीक है। तो यहाँ से आपका चैप्टर जो होता है फिनिश हो जाता है। ये एपिस्टासिस आपका लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जितने भी मैंने वीडियो बनाए तो उनका सारा डिस्क्रिप्शन इस वाले वीडियो में पड़ा हुआ है, तो वो आपने अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।